नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। पॉलिटिक्स की बात हो और भाजपा का नाम आए, ऐसा हो नहीं सकता। हजारीबाग में भाजपा का बहुत प्रभाव रहा है, गढ़ रहा है। इसके सांसद और विधायक दोनों अभी भाजपा से ही है। ऐसे में जिला अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हजारीबाग भाजपा में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में काफी असंतोष है नई कमेटी को लेकर। ऐसे में मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में, वो 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के और पार्टी के बातों के काफी जानकार भी। तो आइए इनसे बात करते हैं कई सारे मुद्दों पर। टुनू गोप जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले जानना चाहेंगे पॉलिटिक्स में आप कैसे आए? जी, मैं तो राजनीति में जिस वक्त स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, मैं मैट्रिक 9th में था, उसी वक्त मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। और उस वक्त से मैं लगातार अभी तक लगभग 30-35 साल करीब में हो गया। और उस समय हम अभी भी राजनीति में हैं। तो हम छोटे पद से लेके प्रखंड अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक के पदों पर रह चुके हैं। दल तो अलग अलग चेंज भी किए हैं। जब कांग्रेस में थे तो उसके बाद राजद में, फिर भारतीय जनता पार्टी में। सुकून मिल नहीं पा रहा था राजनीति में कि मैं कहाँ पे अपना सुकून करूँ, राजनीति करूँ बढ़िया से, जो मैं कर सकता हूँ। एक हमको मार्गदर्शक दिखे झारखंड में ही नहीं पूरे देश के बड़े नेता यशवंत सिन्हा जी। तो उन्हीं के नेतृत्व में मैंने उनके साथ ज्वाइन किया और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना शुरू किया। आपने सुकून की बात की। आप कांग्रेस से शुरुआत की, राजनीति का राजद में भी रहे। जी जी। और अब बीजेपी में है। जी जी। तो कांग्रेस हो आरजेडी हो, दोनों का जो विजन है वो बिल्कुल भाजपा से अलग है। जी। तो ये वो सुकून आपको भाजपा में मिला या अभी भी उसका अभाव दिखता है कि भविष्य में दूसरी किसी पार्टी में फिर जा सकते हैं आप? नहीं, अब तो किसी पार्टी में जाने का कोई प्रश्न होता ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस में क्या था कि गुटबाजी बहुत जोरों का था। वहाँ पे पैसे वाले लोग को ज़्यादा पूछ किया जाता था। जो ज़्यादा थैली जिसके पास है उसकी पूछ है। राष्ट्रीय जनता दल में ये हो गया कि जो वर्चस्व है, जो दबंग है, उसकी पूछ है। तो भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का वैल्यू है, आज भी है। जो देखेंगे आप, उदाहरण के तौर में ऐसे नेता हैं जो अभी राज्यसभा सदस्य बन गए। समीर उरांव एक साधारण परिवार से थे, एक नहीं लगता था कि वो एक आदिवासी परिवार में जन्म लिया और अभी राष्ट्र के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हो गए हो। तो इस प्रकार लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पैसे का मूल्य नहीं है, व्यक्ति का मूल्य है, जो काम करता है उसका मूल्य। इसलिए इसमें बहुत तेजी से हम लोग भी आगे बढ़े। पहले महामंत्री बने, 2 बार महामंत्री रहे, 1 बार उपाध्यक्ष रहे, फिर 2 बार जिला अध्यक्ष रहे 6 साल, और 2 साल एक्स्ट्रा मैंने चुनाव नहीं हो पाया तो उसमें हम रहे। मतलब लगभग जिला अध्यक्ष पद में हम लगभग 9 साल रह गए। हजारीबाग को भाजपा का गढ़ माना जाता है। क्या वजह है कि इन दिनों बहुत पार्टी में असंतोष दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ पर 62,000 साधारण सदस्य हो और 1500 जैसे सक्रिय सदस्य हो, वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ टनमुन होगा। घर में 4 फैमिली रहता है तो वहाँ भी टनमुन होता है। परंतु होता क्या है कि जैसे हम नए जो अध्यक्ष बने, वो अपना विचारधारा चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत नीचे स्तर का, बहुत समझदार होता है। वो चाहता है कि नहीं, हम जो नियम कानून है उसी से काम हो। अगर वो जगह से गड़बड़ हुआ, भाजपा में बवाल हो जाता है। ये हमेशा होता है। भाजपा खुद को बेहद अनुशासित और अलग पार्टी कहती है, लेकिन फिर पार्टी में बहुत विवाद है और नई जो कमेटी बनी है उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। नहीं, देखिए, विवाद शुरू में हुआ लेकिन फिर मामला शांत हो गया। लोगों ने विश्वास कर लिया कि अब मुझे चलना है इसी तरह। तो भाजपा में एक बहुत बड़ी बात क्या है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो दिल से होते हैं। जैसे उनको लगा कि ठीक है, पार्टी हमें कोई स्थान नहीं देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम आराम से इसी में रह के काम करेंगे, लेकिन इधर उधर नहीं भागेंगे। धमकी देता है कि हम छोड़ देंगे पार्टी, इतने लोग के साथ छोड़ देंगे, लेकिन जब देखता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, पार्टी का एक नियम है, अगर जो घोषणा हो गया तो फिर हो गया, फिर वो हटेगा नहीं। मंडल अध्यक्षों को लेकर भी काफी विवाद हुआ। हाँ, लेके टाटीझरिया के बौद्धा डैम में भी मीटिंग हुई, उसमें आप भी खुद भी गए, आप लेके विवाद हुआ। नहीं, देखिए, वो बौद्धा डैम में क्या था ना कि वो कार्यकर्ता लोग बहुत नाराज था, तो उन्होंने निमंत्रण दिया हमें कि आप आइए, वहाँ पे हमारी बात को सुनिए। आप पूर्व जिला अध्यक्ष, आप मेरी बात को सुनिए। हम वहाँ पर गए तो वहाँ पे जो कार्यकर्ता से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, और उस गुस्से को हम संभाल रहे थे, समझा रहे थे कि भाई अभी नहीं, बाद में आएंगे संसद महोदय तो मिलकर बैठ के हम
हम लोग बात करेंगे। परंतु हमारे जिलाध्यक्ष को लगा, जो वर्तमान जिलाध्यक्ष बने, उनको लगा कि टुन्नू जी विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं था, मैं कार्यकर्ता को समझा रहा था कि भैया तुम इस तरह से काम करो, संसद महोदय आएंगे, संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके बाद अपनी बात को रखेंगे, आप ऐसा वैसा कोई कदम ना उठाए। परंतु वो लोग उस वक्त जिद में थे कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा। तो वही रोकने के लिए हम गए थे कि इस्तीफा ना दे दे, कहीं गुस्से में आके इस्तीफा ना दे दे। जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं अशोक यादव जी, उनका कहना है कि अगर रोकने गए थे तो उन्हें हमसे परमिशन लेना चाहिए था, वो परमिशन नहीं लिए या कमेटी को इन्फॉर्म भी उन्होंने नहीं किया। नहीं, असल बात भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश कार्य समिति हो जाते हैं या पूर्व जिला अध्यक्ष हो जाते हैं तो उनको अधिकार है कि अगर किसी मंडल में कोई तरह का बात है, कार्यकर्ताओं में आपसी मतभेद है, तो उसे मिटाने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता हमें नहीं। हमें तो पूरे झारखंड जा सकते हैं, लेकिन हमारा टाटी झरिया अपना बहुत पुराना प्रखंड है हमारा, और वहाँ कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, हमें निमंत्रण दिया, हम चले गए। तो वहाँ तो काफ़ी विवाद है, लोग आपकी कोनार डैम में मिलने की बात कर रहे हैं, जहाँ ये चर्चा बहुत ज़्यादा है कि झामुमो में शामिल हो जाए वो लोग जो असंतुष्ट हैं। नहीं, उन लोगों को रोके, अभी माननीय संसद जी आए थे, जयंत सिन्हा जी, उनसे बातचीत हुई है, हम लोगों ने कार्यकर्ता को समझाया और उनको स्थान देंगे। संगठन मंत्री से भी बात हुई है हमारी, उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश में भी स्थान कार्यकर्ताओं को देंगे, जो बहुत कार्यकर्ता एक्टिव थे उनको हम लोग स्थान देंगे। बहुत सारी बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि जो लोग प्राथमिक सदस्य नहीं है पार्टी के, उन्हें भी कमेटी में स्थान दे दिया गया। आप तो 2 टर्म जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो इन बातों की आपको जानकारी होगी। तो आखिर इतनी पुरानी पार्टी और अनुशासित पार्टी ऐसा कैसे हो गया? नहीं, प्राथमिक सदस्य तो होंगे ही, जो नियम होगा वो तो नियम माननीय लोग देखे होंगे प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि एकदम गलत हुआ होगा। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर हैं अभी, वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश तो अच्छा समझ कर ही किया होगा। झरिया में जो बनाए गए मंडल अध्यक्ष या बरकट्ठा में, जिसे लेकर जानकी यादव भी काफी नाराज है, वो तो प्राथमिक सदस्य नहीं है पार्टी के। देखिए, किसी व्यक्ति का सब जगह नहीं चलेगा। जैसे वो कहते हैं कि मेरे लोग को बनाइए, जानकी जी कहते हैं मेरे कार्यकर्ता को बनाइए, ठीक है, उनकी कहना ठीक है, लेकिन ठीक है, प्राथमिक सदस्य जरूर होगा, क्योंकि माननीय संगठन मंत्री इस तरह से तो करेंगे नहीं, वो जरूर बने होंगे, तभी ऐसा हुआ कि मंडल अध्यक्ष जैसा दायित्व दिया गया। और जहाँ तक टाटी झरिया का सवाल है, तो टाटी झरिया में वो कार्यकर्ता नया है, ये मैं मानता हूँ, परंतु लगता है कि बीच में जेपी पटेल जी उनको सदस्यता ग्रहण करवाए हैं और माननीय संगठन मंत्री सब चीज देख रहे हैं, उसका रास्ता निकालेंगे। तो प्राथमिक सदस्य बनने के लिए वो शायद 3 साल का टेन्योर है पार्टी में। हाँ, 3 साल का टेन्योर है, उसमें हम लोग जो अपना बनाते हैं साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, वो सबका अलग अलग रूप है। कोई 2 महीने का टर्म। तो बिना 3 साल कोई पार्टी में बिताए किसी पद पे जा सकता है बिना प्राथमिक सदस्य बने? नहीं, देखिए, अगर वो कानून हम देखेंगे आज से 10 साल पहले वाला भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें तो मनोज यादव जी भी या जेपी पटेल भी नहीं शिफ्ट करते हैं, लेकिन पार्टी का नेतृत्व अभी, जैसे बंगाल में चुनाव है तो अभी नेता लोग आ रहे हैं तो उनको टिकट भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि एकदम ऐसा हो जाएगा। मैंने बहुत एक्टिव कार्यकर्ता अभी कांग्रेस से आ जाए और हमारे यहाँ कोई पद बढ़िया देना पड़े तो देना पड़ सकता है, ऐसा अंतिम में शोक किया जा सकता है। समय के हिसाब से वो मोल्ड होते रहता है, वो जो भी है। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। कार्यकर्ता अगर मान लिया जाए कि आए हमारे दल में, ठीक है, और वो बहुत तेज तरार है, उनको समाज में अगर हमको दिखाना है कि इनको रख के हम समाज को दिखाएं, तो हमको उसको देने में पद थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। टुन्नू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी बहुत मजबूत रही है हजारीबाग में बीजेपी, लेकिन इन दिनों लोग कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है क्योंकि 2 गुट में बिल्कुल बट गया। अगर हजारीबाग सदर की बात करूं मैं तो नहीं, देखिए, सदर की बात हो, चाहे वो कटकम सांडी या फिर वो आपका बरही हो, चाहे बरकट्ठा हो, हमने जो 9 साल में अनुभव किया भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ता का रिश्ता एकदम घनिष्ठता होता है और वो एकदम दिल से जुड़ता है। वो कार्यकर्ता मेरा टूटता नहीं है, जिससे मन भेद होता है। मन भेद मतलब कि मान लिया जाए गए विधायक जी के यहाँ, विधायक जी हमारी बात को नहीं सुने, थोड़ा नाराजगी हो गए, तो नाराजगी वहीं तक है। लेकिन अगर भाजपा में अगर कोई बात अभी हो जाए तो जो कार्यकर्ता मेरा अभी शांत है वो भी देखिएगा कि वहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कई घटना हजारीबाग में है, जैसे मान लिया जाए कि कोई घटना घटी रामनवमी में, या रूट का कोई आंदोलन हुआ, या हम लोग रघुवर जी की सरकार ने तो उसके पहले पुतला जलाते थे, तो मनमोहन जी का पुतला या सोनिया जी का पुतला जलाया तो मेरा सब कार्यकर्ता आ जाता था, हमसे जो नाराज है वो भी आके उस पुतले को जलाने लगता था। तो भाजपा में अगर अभी कोई संकट आ जाए तो कोई कार्यकर्ता घर पे नहीं बैठेगा, वो सब दौड़ जाएगा। देखिए, आप चुनाव लीजिए, अब ठीक है, किसी कारणवश हम बरी हारे या और भी क्षेत्र को हम हारे, सदर की बात हम आपको कर रहे हैं। सदर में मेरा कैंडिडेट आया,
भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे और अच्छे परिणाम आया। कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी हमसे, मैंने बरी में या बरकट्ठा में कहीं गलती हुआ, चूक हुआ, इसी से हम लोग हार गए। वहाँ पे कार्यकर्ता मेरा बहुत मजबूत है, इस जिले में हजारीबाग में बहुत मजबूत है, और उसका देन जाता है माननीय जसवंत सिन्हा। उन्होंने 2004 में जब हारे, 2009 की तैयारी जब वो कर रहे थे, तो हमको जहाँ तक याद है कि एक एक बूथ को 3 बार 4 बार हम लोग रिव्यू करते थे। ये कार्यकर्ता, हमें याद है कि हम एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव तालमेल से लड़ रहे थे, तो यहाँ मथुरा महतो को दिया गया था और हेमंत सोरेन जी को। तो हम लोग जब कार्यक्रम करते थे तो मथुरा महतो कहते थे, जी तुम लोग का कैसा बूथ मैनेजमेंट है जी, कितना सुंदर बूथ है, हर बूथ पे 15-20 कार्यकर्ता मेरा आज भी है। उस कार्यकर्ता को सिर्फ समेट के चलना है, चाहे अशोक जी हो या अशोक जी के बाद जो जिला अध्यक्ष बने, एक सेंटीमेंट जुटता है लोगों का। मेरा तो 9 साल में सचमुच कार्यकर्ता से भाईचारा एकदम जुट गया। अभी भी हम कोई सच बताते हैं कि अगर हम कोई पंचायत जा रहे हैं या भद्रकाली जा रहे हैं, हम रास्ते में कोई देखा भैया प्रणाम, तो हमको गर्व होता है, हम बोले आप तो फलना बूथ के भैया बूथ सदस्य हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, खुशी होता है कि भाई देखिए कार्यकर्ता मेरा एकदम कन कन में है हजारीबाग जिले में। अब यशवंत सिन्हा की बात कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी में अब है नहीं, उनके बूथ मैनेजमेंट की बात आपने की। वो जो बूथ मैनेजमेंट उनके समय में था, उसका अभाव अब दिखता है। वो जो कनेक्शन था एक सांसद और वर्कर्स के बीच में, उसका भी अब अभाव दिखता है, जैसा कि लोग कहते हैं यहाँ पे। नहीं देखिए, जसवंत सिन्हा जी जब पार्टी छोड़ दिए तो उनके ये जयंत सिन्हा जी, अभी हम लोगों से बातचीत हुई है, वो उस अगर कहीं गलती हो रही तो उसको हम लोग सुधारेंगे। माने अभी तो थोड़ा वित्त विभाग के बने हुए हैं सदस्य वहाँ पे पार्लियामेंट के, तो इसके लेके थोड़ा व्यस्त हैं। इस चीज़ को आप हम लोग सब स्वीकार कर रहे हैं हजारीबाग में, उनका काफ़ी वहाँ पे काम बढ़ा हुआ है। लेकिन जैन जी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि अगले साल से हम लोग बूथ में जाके कार्यकर्ताओं को मिलना शुरू करेंगे। लोगों को कैसे समझाएंगे ये बात? नहीं वो है अभी से सांसद है, कनेक्शन थोड़ा कट हो गया है, वो वैसा होना नहीं चाहिए था। नहीं देखिए, वो कट नहीं हुआ है, अभी भी वो अभी हजारीबाग आके गए हैं। कुछ गलत विपक्ष के द्वारा रीमर उड़ाया जा रहा है कि जयंत सिन्हा यहाँ नहीं रहते हैं, जिससे कि लोगों में कि हम चुनाव लड़े हम जीते, ऐसा लोगों में विश्वास है। आपको याद होगा कि 2019 जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले लगता था कि जयंत सिन्हा को टिकट ही नहीं मिलेगा, पार्टी ने हटा देगा। लेकिन जयंत सिन्हा एक हस्ती हैं, उनका टिकट काटना या उनका कंस्टिट्यूंसी ये सब गलत बात है, और लोग विपक्ष का काम है अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर जयंत सिन्हा जी फिर से उस तरह से तूफानी दौरा शुरू करेंगे, कार्यकर्ता सब सिमट जाएंगे। और अभी भी सिमटे हुए हैं। अभी आज के मैं बात कर रहा हूँ, आज पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में आज जिले की बैठक हो रही है। हो सकता है हजारीबाग में हो रहा, कोडरमा भी हो रहा। तो आज हम लोगों का तय करना है पंचायत प्रभारी का नाम, पंचायत में बैठक करना, और फिर उसके बाद हमको बूथ में जाना है। तो हमारा जो कार्यक्रम है चलता रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन स्पेशल हम कह रहे हैं कि जयंत सिन्हा जी को 6 महीना साल भर में तूफानी दौरा करेंगे, हमसे बातचीत हुई है। आपने कहा कि विपक्षी अफवाह उड़ाते हैं पार्टी को लेके, लेकिन आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि जो स्टेट कमेटी के लोग हैं, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो हजारीबाग के मामले को लेकर आंख मूंदे रहते हैं। और यही वजह है कि कमेटी का भी जो नया फॉर्म हुआ है कमेटी, उसमें भी अनदेखी की गई है समर्पित कार्यकर्ताओं की। नहीं जैसे अंदर में क्या है ना, सबके मन में लालच होता है कि हम एमपी बने, हम ये बने। देखिए, पार्टी का आँख बहुत है, बहुत आँख है। जैसे हम 62,000 कार्यकर्ता बोले ना, उससे ज़्यादा पार्टी का आँख है। हम क्या कर रहे हैं वो सब दृश्य दिख रहा है, छुपाने का नहीं है। अगर हम पैसे से या ताकत से या अपनी चपलोसी से अगर हम कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, तो पार्टी मानने को तैयार नहीं है। पार्टी में ऐसा सर्वे होता है हमारे यहाँ कि हमको ही पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ सर्वे क्या हो रहा है, और हमारा रिपोर्ट चला जाएगा। जो हम उदाहरण दिए समीर उरांव के बारे में, समीर उरांव को कोई नहीं कहता था कि राज्यसभा सदस्य हो जाएंगे। वो विधानसभा जीते थे, एक बार हार गए, और फिर वो एक साधारण उपाध्यक्ष महामंत्री बन गए थे प्रदेश में। लेकिन देखिए उनको पार्टी कहाँ से कहाँ ले गया। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को वो प्रदेश की उपाध्यक्ष बनी है, पार्टी कहाँ से कहाँ ले गया उनको। आप 2 टर्म जिलाध्यक्ष रहे, आपने सांसद की भी जीत को देखा है 2 बार, और विधायक की भी। मेयर और डिप्टी मेयर का पद भी दिया लोगों ने यहाँ भाजपा को ही, लेकिन लोगों की आशा के अनुरूप कुछ भी नहीं रहा। आप अगर निगम की बात कर लें तो काफ़ी झगड़ा झंझट चलता रहा है वहाँ। विकास की बात अगर करें तो वो सबसे अंतिम जो बात है वही विकास है वहाँ पे, बाकी लोग अपनी सारी पॉलिटिक्स करते हैं।
तो भाजपा पर जब लोगों ने विश्वास किया और इस तरह की बात होती है तो लोगों को निराशा होती है। नहीं, देखिए इस शहर में भारतीय जनता पार्टी का आपने कहा कि गढ़ है, सचमुच है। यहाँ लोग बहुत भाजपा को मानते हैं, आदर करते हैं। लेकिन है क्या कि वो अंजलि कुमारी बने, चाहे वो रोशनी कुमारी बने या वो राजकुमार जी बने या माननीय मनीष जी बने थे, तो जब जनप्रतिनिधि लोग हो जाते हैं तो अपनी अपनी उनकी आकांक्षा होता है कि मैं इस रोड को बनाऊं, मैं उस रोड को बनाऊं, और जो रोड छूट जाता है उसका गुस्सा आता है रोड में, वो काम नहीं होता तो गुस्सा आता है। अच्छा, उनको लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो ठीक कर रहा हूँ, कर रहा तो गलत कर रहा है। ये जनप्रतिनिधि की जो आपसी खींचतानी है ना, उसमें हमारा शहर कहीं ना कहीं पीछे हुआ है, मानता हूँ मैं। लेकिन रघुवर जी की जब सरकार थी तो स्पेशल नगर निगम पे बनाया भी गया, नगर निगम पर ध्यान भी दिया गया। हमारे शुक्ला जी डीसी थे हजारीबाग में, एक गंदगी हजारीबाग में नहीं मिलता था। आज अपार गंदगी है, उसका हम दोष देंगे एक का एक प्रशासन को। अगर शासक मजबूत होगा तो मेरा चैलेंज है कि एकदम साफ सफाई रहेगा। शासक मजबूत होगा, ट्रैफिक मजबूत होगा। आज शासक कहीं ना कहीं कमजोर है, जो हमको दिक्कत करना पड़ा। जी, कौन शासक? शासक माने अभी तो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो आपके हिसाब से डिप्टी मेयर और मेयर का फिर कोई रोल नहीं है? नहीं, डिप्टी मेयर जब सरकार वो अगर चाहे तो बहुत अच्छे से मैनेज करके सब कुछ चला सकते हैं। नहीं, वो चला सकते हैं, चलाते हैं, चला रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि सरकार अभी हमारी नहीं है, हमारी बात को ऊपर में रखा नहीं जा रहा है। जैसे बोला, कौन बोल रहा है? तो भाई राजकुमार जी बोल रहे हैं। कौन? भारतीय जनता पार्टी के साइड कर। ठीक है, आपने शासक की बात की। जी। जब रघुवर दास की सरकार थी और आपके सांसद जयंत सिन्हा से पत्रकार सवाल करते थे कि शहर में बहुत गंदगी है, मेयर डिप्टी मेयर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये नगर निगम की जिम्मेवारी है। नहीं, वो नगर निगम की जिम्मेवारी तो थी, परंतु जब हम डीसी साहब को देखते थे रात में 11 बजे झंडा चौक के चौराहे पे खड़ा होकर, डीसी साहब का तो काम नहीं है कि वो आके लेकिन हाँ मान गया मैं, उनका नहीं काम है। परंतु जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, जो शहर के मालिक होते हैं या जिले के मालिक होते हैं, उनको अगर रात में 11 बजे अगर खड़ा होकर झंडा चौक पे अगर वो कागज चुनवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात नहीं, ये दुर्भाग्य है निगम, क्योंकि अगर नगर पालिका से निगम बन गया है और आपको इतना अधिकार दे दिया गया मेयर डिप्टी मेयर बनवा के, और आप साफ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये गलत है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों बीजेपी के हैं, दोनों भाजपा बहुत मंजे हुए नेता रहे भाजपा के, और रोशनी तिर्की भी भाजपा की रही है, और उसके बाद काम शहर में नहीं हो तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पीड़ा देता है। नहीं, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो बात, लेकिन हम कह रहे हैं कि शासक डीसी भी अगर तेज तरार हो, अगर ईमानदारी से काम करे तो शहर साफ होंगे, क्योंकि उनकी डंडा चलता है तो नगर निगम कांपता है। और डिप्टी मेयर पे क्या है कि अभी सत्ता में नहीं है तो इनकी बात को चलो नजरअंदाज करते हैं लोग। ये सबसे सुन नहीं पाते, लेकिन अगर डीसी अगर वो बोलेंगे तो सुनेंगे बात को। ये दिखने को मिल रहा है, अभी दिखने को मिल रहा है। निगम में खुद बोर्ड है, एक मेयर डिप्टी मेयर है, सारा कुछ है, उनको तो मतलब ही नहीं है, वो चाहेंगे तो होगा। नहीं, देखिए इसमें क्या है ना कि जो बोर्ड है ना, और मेयर और डिप्टी मेयर और जो वार्ड कमिश्नर है, जो 37-38 को वार्ड कमिश्नर होते हैं, 36 लोग हैं, वो लोग को सबका दायित्व बनता है कि अपने अपने वार्ड को हम ठीक करें। अगर मान लिया जाए हम जनप्रतिनिधि, हम वार्ड से जीत के आए, मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उस वार्ड को एकदम चकचक रखें। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि पूर्व में एक वार्ड कमिश्नर थे प्रफुल्ल, उनको हम लोग देखते थे कि नाली साफ कराते थे अपने से खड़े होके, तो बड़ा गर्व होता था कि भाई हमारा पार्टी का भी नगर अध्यक्ष है और देखिए नाली को साफ करा रहा। तो देखिए वो जागरूकता तो वार्ड कमिश्नरों को भी लाना होगा अपने आप में, तब हम अगर दोष लगाएंगे मेयर डिप्टी मेयर पर तब चलेगा। लेकिन नीचे अगर नहीं हो पाएगा तो डिप्टी मेयर क्या कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाजपा से अगर वो है तो सांसद विधायक अभिभावक के तौर पर हो जाते हैं, वो इस मामले में अपने स्तर से प्रयास करके निगम को इतना जरूर ये कर दे कि वो काम करने लगे यहाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं, उसमें मनीष जी लगे हुए हैं। मनीष जी को मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो नगर पालिका के हर कार्यक्रम में सर्किट हो रहे हैं और उसको ध्यान दे रहे हैं। और जहाँ तक संसद महोदय की बात है, वो आए थे अभी आईएएस अफसर जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव के जगह पे हैं, उनसे बातचीत किए थे, डीसी से बात की है, मनीष जी से भी बात हुई है। रणनीति बनाई जा रही है कि यहाँ का ट्रैफिक सुधारा जाए, नली गली को साफ ठीक ठाक रखा जाए पहले की तरह, ये सोचा जा रहा है, होना चाहिए। इस शहर इतना सुंदर शहर है, हजारों का बाग है, हर चौक पे चौराहा है, ऐसा शहर मिलता कहाँ है? इसको तो एकदम खूबसूरत बनाना चाहिए। जैसे अभी हमने सुना कि बाजार के साइड में जो माननीय यशवंत सिन्हा सोचे थे कि हम इसमें मार्केट बनाएंगे, वो कार्य को
करने वाले हैं, तो बड़ा खुशी की बात है। आपके बारे में एक चर्चा बहुत सुनने को मिल रही है कि आप पार्टी बदलने वाले हैं। ना, पार्टी बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल। पार्टी में असंतोष चल रहा था, नहीं, समर्थन मिल रहा था, वो नहीं, पार्टी तो हमें सम्मान दिया, बहुत बड़ा सम्मान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोडरमा का प्रभारी हूँ, प्रदेश का सदस्य हूँ, और आने वाला टाइम में और ऊपर जगह स्थान मिलेगा ही, परंतु पार्टी छोड़ने का कोई स्थान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। आपको तो पार्टी ने 2 बार जिलाध्यक्ष बनाया, किस स्थान की चाह रखते हैं आप? नहीं, हम तो पार्टी से कहेंगे आप टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, या तो फिर पार्टी हमें प्रदेश में हमारा यूज करे, हम उपाध्यक्ष मंत्री जो भी बना सकता, पार्टी का जो दायित्व देगा हम निभाएंगे अपने ओर से, जो भी दायित्व देगा। निगाहें बरी की ओर है? नहीं, बरी एक है क्या कि वहाँ पे क्षेत्र बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत मतलब कहने का मतलब जीटी रोड का किनारे किनारे क्षेत्र है। अच्छा, हजारीबाग भी सुंदर है, बरकट्ठा भी सुंदर है, मांडू भी अच्छा, सब अच्छे है, परंतु पार्टी अगर उठा के कहीं हमको दे दे तो हम स्वीकार है। बड़का गांव भी लड़ सकते हैं, मांडू भी लड़ सकते हैं, हजारीबाग भी लड़ सकते हैं, बरकट्ठा भी। जिन जिन जगहों का आप नाम ले रहे हैं, जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पहले से विधायक है आपके? नहीं, जैसे मान लीजिए विधायक हैं, जैसे यहाँ मनीष जी हैं, वहाँ मनोज यादव जी हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा ना कि 62 आंख देख रहा है, 6200 आंख देख रहा है, कौन आंख क्या कर रहा है, उस सब उनको पार्टी को पता है। पार्टी निर्णय लेगा, संसदीय बोर्ड किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, उसका अंतिम फैसला होता है दिल्ली के संसदीय बोर्ड में। आपने एक बात कही कि जब पद नहीं मिलता है लोगों को तो वो नाराज हो जाते हैं, हो सकता है आपको टिकट नहीं मिले, आने दिनों में आप भी नाराज हो जाए? नहीं, होता तो भी हो जाते ना, अभी तो हम बड़ा पद पे थे, हमको टिकट नहीं दिया पार्टी, तो हमको नाराज हो जाना चाहिए। हम तो मांग रहे थे बरी से, हजारीबाग से, लेकिन दोनों जगह नहीं मिला, तो हम तो नाराज नहीं हुए। हम तो पार्टी के लिए एकदम ईमानदारी से हमने काम किया, वो चाहे बरी हो, हजारीबाग हो, मांडू हो, बड़का गाँव हो, हम सब जगह ईमानदारी से काम किए। जरा सा भी नहीं लगा कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम नाराज है ना। 2 टर्म आप विधायक रहे, जिलाध्यक्ष रहे, तो आपको क्या कुछ कमी दिखा पार्टी में जो आप चाहे कि सुधार होना चाहिए था वहाँ पे? देखिए, पार्टी के अंदर में जो हम देखे, खाली पार्टी क्या करे ना, जो लोग नए लोग आए तो उनको कम से कम कार्यकर्ता बनाए, पार्टी डायरेक्ट नेता ना बना दे, ये गलती हो रही है जो हम समझ रहे हैं। पहले कार्यकर्ता को कार्यकर्ता के रूप में आना चाहिए, अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर भाव है जनता की सेवा करने के लिए, तो उनको आगे आना चाहिए। और देखिए, आपको बता रहे हैं कि अब राजनीति पहले वाली नहीं रही, जो हम लोग देखे थे, मैंने आज से 30 साल पहले, या जिस भाव से हम राजनीति में आए थे, वो भाव था कि जनता का सेवा। आज जनता का सेवा के साथ साथ लोग अपना सेवा ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर जनप्रतिनिधि बने हैं, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आपको सरकार तेल दे रहा है, तो आप जनता का सेवा कीजिए ना, पैसे के पीछे क्यों भागते हैं। मेरा ये कहना, कोई हो, वो चाहे वार्ड कमिश्नर हो, चाहे ऊपर का सांसद विधायक हो, मेरा ये कहना है कि आप एकदम जनता के पीछे एकदम दीवाना हो जाइए, तो जनता आपको मानेगी। कहना चाह रहे हैं कि पार्टी में जो नए लोग आते हैं तुरंत उनको सांसद विधायक का टिकट नहीं मिले? नहीं, उन्हें मेरे जैसे, उनको कार्यकर्ता रहना चाहिए, समझना चाहिए बीजेपी है क्या, पार्टी और डिफरेंस। लोग कहता है हर पार्टी से भारतीय जनता पार्टी अलग है, हम भी मानते हैं अलग है। जब आप, जैसे मैं पार्टी ज्वाइन किया तो लगभग 8 साल तक हम एकदम, हमको गुस्सा करे, ये सदस्य नहीं बनने दिया गया था। रंजीत जी जिलाध्यक्ष थे, हरिप्रकाश ओझा बने तो हमको सक्रिय सदस्य बनाए, फिर हमको कार्य समिति में लिए, फिर उसके बाद हम जाकर महामंत्री बने। हम पापड़ खूब बेले हैं, भाजपा में भी आगे, ऐसा नहीं कि आया और पद मिल गया, ऐसा नहीं, हम आगे लगातार, हमको लगता है 6 साल तक लगातार हम काम करते रहे, एकदम कार्यकर्ता की तरह, और आज भी कार्यकर्ता है। आप हमको बोल दीजिए जहाँ भी कार्यकर्ता के जैसे आज भी हम यूज होंगे, ऐसा नहीं है। नेता जो बात कही है बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि समर्पित जो कार्यकर्ता है उनकी भी शिकायत तो यही है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको पद दे दिया जाता है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ, ये तकलीफ है, ये जो हम ऊपर भी बात को रखे हैं, बोले भी हैं और बोलेंगे भी कि जो आए उनको कार्यकर्ता बनना चाहिए, तब फिर नेता बनना चाहिए। तो ये थे टुन्नू गोप जी, इन्होंने बहुत साफगोई से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। अगली बार फिर किसी नए शख्सियत के साथ मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।